आइए मेरे पीछे कहिए, बोलिए प्रभु सिद्ध लोगों के साथ नहीं है। सिद्ध को इंग्लिश में क्या कहेंगे? परफेक्ट। कितनों ये बिलीव करते हैं कि प्रभु परफेक्ट लोगों के साथ नहीं है? करते? बोलो प्रभु असिद्ध लोगों के साथ है ताकि उन्हें सिद्ध बनाए। अंडरस्टैंड? समझे आप मेरी बात को? शैतान की शिक्षाओं में एक शिक्षा बहुत कॉमन है और वो ये है कि प्रभु तुझसे नाराज है। यू नो, और आपने यीशु को ऑलरेडी प्रभु ग्रहण किया है तो वो यही नहीं कहेगा कि वो आपसे गुस्सा है, लेकिन वो आपको ये कहेगा वो तुझसे खुश भी नहीं है। मैंने इस विषय पे बहुत अपनी लाइफ डाउट्स में बिताई है। मैं हमेशा अपने मन में ऐसे रख के चलता था कि प्रभु मुझसे खुश कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी मैं प्रभु की खुशी देखता था मैं बीच में अपने कैरेक्टर को लेके आता था। मैं सोचता था मैंने आज सवेरे तो गुस्सा किया, कल रात को मैं कुछ गलत कर रहा था, वो मुझसे कैसे खुश हो सकता है? हो सकता है आपके अंदर भी ये चीजें हों। क्यों बाइबल ऐसा बताती है? जैसा उनका परमेश्वर वैसे वे हो जाते हैं। अगर आप मुझे ऐसे देखोगे ना, ग्लूमी, निराश, हताश, परेशान, थके हुए, तो मैं ऐसे जान जाऊंगा कि एक्चुअली आपके अंदर परमेश्वर की इमेज क्या है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे मां ऐसी बेटी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? बोलो अपने पास वाले को, बोलो प्रभु आपसे दुखी नहीं है। हाँ, बिलीव करते हैं? किसने आपको कहा कि प्रभु आपसे गुस्सा है, क्रोधित है? या तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता है वो सिर्फ परफेक्ट लोगों से प्यार करता है, पहले हम यीशु की तरह बन जाएं फिर वो हमको कहेगा यस अब ठीक है। हाँ जी, इन गलत शिक्षाओं से बाहर निकलो। खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। और याद रखना, जितना आप ब्लेसिंग पाने के लिए इच्छुक नहीं हो, उससे डबल वो इच्छुक है आपको देने के लिए। लेकिन कुछ चीजें वो आपको क्यों नहीं देता, उसका एक कारण है, उसका एक रीजन है। सोचो, आप एक ऐसी बहन और एक ऐसे भाई हो जो कोई भी नई चीज देखकर लेके ही आते हो, और अगर परमेश्वर आपको आज रात को 1,00,000 रुपया दे और कहे ये 2 दिन में पूरे करने हैं, क्या करेंगे आप? 2 दिन, 2 घंटे में पूरे करके देता हूं मैं तेरे को। 2 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए प्रभु। आप सीधा शॉपिंग मॉल में जाओगे, ये वो। आप सोचो कितना असंतुलित है आपका कैरेक्टर। परमेश्वर को पता है एक बंदे को अगर मैंने बिजनेस में एक साथ ही सब कुछ दे दिया ना, ये रविवार को दिखाई नहीं देगा। और बहुत सारे भाइयों ने ऐसा किया भी है। इसलिए खुदा पहले आपको बनाता है ताकि जब वो आपको दे तो आपके पास हो। अदरवाइज कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि प्रभु ने आपको दिया और आपने अपनी मूर्खताओं से गवा दिया। मैं पहला हूं यहां पर, कोई मेरे साथ दूसरा? हाँ, ये देखो, मेरे को लगा मैं अकेला मूर्ख हूं, लेकिन बहुत सारे और भी हैं मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। टेल मी। इसीलिए यीशु ने कहा तुम्हारा फल बना रहे। राइट? इससे पहले कि मैं आज के वचन में आऊं, आज का वर्ड थोड़ा टफ है, कुछ लोग नाराज होके जाएंगे मुझसे, पर मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। लिसन। कोई रियल हंसा आज कोई अंदर से। ऐसी आजकल बहुत कम सुनाई देती है। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके जाऊं, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी आपको बता के, कि जो भी लोग चर्च को बहुत हल्के से लेते हैं उनके लिए है। एक भाई थे, उन्होंने नया नया बिजनेस ओपन किया। स्टार्टिंग के डेज तो आपको पता है स्ट्रगल के डेज होते हैं, और वो दिन वो एडजस्ट नहीं कर पाया। वो फिरता रहता था यहाँ वहाँ। एक दिन उसको पता चला कि प्रभु के पास जा, यीशु मसीह के नाम से दुआ करवा तो बड़ी बरकतें आएंगी। और वो चला गया
और सच में ऐसा हुआ भी। वो कलीसिया गया और उसके बाद उसका बिजनेस इतना ग्रो होने लग गया, इतना ज़्यादा होने लग गया। पहले वो हफ्ते में 3 दिन कलीसिया आता था, अब उसका 2 दिन हो गया। पास्टर ने पूछा क्या बात है भाई, रविवार को नहीं आते हो? धंधे का दिन है, कैसे आऊं? हो अब हुआ क्या, और कस्टमर्स और बढ़ने लग गए। फिर क्या हुआ पता है, 1 दिन हो गया और जब उससे पूछो भाई क्या हो गया, यार बिजनेस भी तो प्रभु ने दिया है ना, वो भी तो संभालना है ना, प्रभु थोड़ी ना खिलाएगा, हम लोग को भी तो कुछ करना है ना। ऐसे बहुत सारे मैन्युपुलेटर्स होते हैं। फिर लास्ट में ऐसा हो गया, काम इतना बढ़ने लग गया, अब ये बंदा 6 महीने में 1 बार आने लग गया। और आगे चल के ऐसा भी हुआ, ईयर में 1 दिन सिर्फ क्रिसमस पे केक खाने के लिए। एक दिन उसके चर्च के एल्डर ने उसको कॉल किया, बोला ब्रदर सो एंड सो। तो उसने कहा हाँ। बोला ब्रदर क्या बात है, आप चर्च नहीं आते हो इतना, वो दिन याद करो जब प्रभु ने आपको इतना ब्लेसिंग दिया था, आप उससे छोड़ के चले गए हो। बोला चला कहाँ गया हूं, मेरे मुंह में हमेशा यीशु का नाम रहता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे मुंह में तो हमेशा यीशु का नाम रहता है। बिल्कुल सही बात है, लिखा भी है बाइबल में, ये मुंह से मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन इस बड़े व्यापारी के घर से कॉल आया। उसकी वाइफ ने कहा बच्चे को सांप ने काट लिया है, और सीधा घर पे भागा, डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला पूरा पॉइजन फैल गया है, नेल्स में चला गया है, यहाँ चला गया है, वहाँ चला गया है, बच्चा नहीं बचेगा। तब उसे एक व्यक्ति की याद आई, जीसस, यार उधर हो सकता है। और सीधा वहां पर भागा। वही बुद्धिमान एल्डर जो उसको कॉल करता था, वही इसको जगह पे मिल गया और उससे बोला मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, प्लीज प्लीज कुछ करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। उससे बोला वेट मैं करता हूं। और उस बुद्धिमान एल्डर ने इस तरह दुआ की जो बहुत कम लोग करते हैं। कभी कभी आप जब दुआ करते हो ना, वो दुआ लिखा करो, किसी के काम आ सकती है। A.W. टोजर की मैंने एक प्रेयर पढ़ी थी, ऑसम प्रेयर। वो कहता है प्रभु इससे पहले कि आपको पता चले कि मैं आने वाले दिन बहुत गंदगी में जीऊंगा, इससे पहले प्रभु अच्छा होगा कि आप मुझे अलर्ट करें, ये कैसी सीजन आने वाली है, ताकि मैं प्रिपेयर हो जाऊं। ही प्रे लाइक दिस। और इस बुद्धिमान एल्डर ने इस बच्चे को हाथ में उठाया और प्रभु से कहा प्रभु मैं आपको शुक्र करता हूं कि जो काम हम 2 साल से नहीं कर पाए वो काम इस सांप ने कर दिया। और प्रभु हम दुआ करते हैं और कोई सांप मत बेचना, क्योंकि अब इस आदमी की अकल ठिकाने पे आ गई है। नो मोर स्नेक्स, अब और सांप नहीं चाहिए। और वो आदमी समझ गया। कभी परमेश्वर से इतना दूर न जाएं कि उसे आपको बुलाने के लिए अपने तरीके यूज करने पड़े। द बाइबल सेज, नॉट बाइबल सेज बट एक कहावत है, टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। कभी आपने कहावत सुनी है? टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। फिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फिरना पड़े। फिरना पड़े में मजा नहीं है, इससे अच्छा है पहले ही फिर जाएं हम। आज कितने लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, उनके लिए चर्च बहुत हल्की सी चीज है। गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, इट्स ओके, चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, बहुत सारी चीजें जो आप इंजॉय करते हैं जो गलत हैं, उनके फ्रूट्स आपको ऑन द स्पॉट नहीं दिखेंगे, बट एक दिन जरूर दिखेंगे। एक दिन आप रात को उठो, 2-3 बजे कोई आप ऐसी मूवी देखो जो हॉरर मूवी है, या तो एक प्रोग्राम आता है फियर फाइल्स, आप वो देख लो। आप उस दिन उस टाइम पे बोलोगे मस्त मजा आ गया ब्रदर। अब मुझे बताओ, अगले दिन जब अंधेरे रास्तों से गुजरोगे, आप गुजर पाओगे? आपकी माइंड में ये चीजें घूमेंगी अब कि मेरा भी कोई पीछा कर रहा है। जो आपने बोया अब आप वो काटोगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हमेशा आप जिस भी कलीसिया में जाते हैं, यहां पर आप रेगुलर हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अगर आप कहीं और भी जाते हैं, प्लीज जाते रहिए, कंटिन्यू संगति में बने रहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए,
क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में ऐसा समय आएगा, नोटिस, आप नोट कर लेना, अब एक ऐसा समय आएगा, आप बिलीवर्स से मिलोगे, वो वचन के सिवा सब बातें करेंगे, उनके मुंह से वचन नहीं निकलेगा। यू ट्रस्ट मी और नॉट। ऐसा समय आएगा बहुत जल्द, आप विश्वासियों से मिलोगे, उनके पास प्रभु का वचन छोड़ के हर प्रकार की बकवास बातें होंगी करने के लिए। सो बी अलर्ट। मैं तो बहुत कुछ देख चुका हूं ये बातें, बहुत जगहों पे लोग यीशु के नाम से मिलते हैं बट यीशु का कोई जिक्र नहीं होता। बी अलर्ट, आप उसमें ना बने, ठीक है। हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और सुनिए, वचन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, प्लीज इसे पॉजिटिवली लीजिए। बोलो पॉजिटिवली। आपको कितनी नॉर्मल चीज लगती है पर ये कितनी खतरनाक चीज है। एक दिन यीशु मसीह एक ऐसे ग्रुप से मिला जो ग्रुप सुबह से लेके रात तक बाइबल का अध्ययन करते थे, उन 40 किताबों का जो पुराने नियम में पाई जाती हैं, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक। आप जानते हैं वो ऐसे लोग थे जो बाइबल की कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स को जानते थे। इनका नाम था फरीसी। लेकिन एक चीज बहुत खतरनाक थी इन लोगों के अंदर। जिस बाइबल का ये अध्ययन कर रहे थे, जिस बाइबल का ये अध्ययन कर रहे थे, उस बाइबल को वो गलत तरीके से पढ़ रहे थे। और यह भी हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग यहां जो बैठे हैं वो बाइबल को पढ़ते हैं बट इन अ रॉन्ग वे। आपको पता है वो बाइबल को किस लिए पढ़ते थे? मैं आपको बताता हूं। समझो अमित भाई यहां बैठे हुए हैं, मुझे अमित के घर से एक कंप्लेन आई है कि बहुत वो गुस्सा करता है, चिल्लाता है। एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं और मैं पहला यूहन्ना पढ़ रहा हूं। ये देखिए, उसमें एक वचन लिखा है, तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो केन के रास्ते पे चलते हैं। केन कौन था? जिसने हाबिल का मर्डर किया। अब जब मुझे केन की बात सुनाई दी तो मुझे अमित का चेहरा सामने आ रहा है। हाँ, अमित भी तो ऐसा करता है। आपको बाइबल पढ़ते समय दूसरों की शक्लें क्यों दिखती हैं? आपको पता है वो बाइबल के हर वचन को दूसरों की गलतियों को समझाने के लिए कोट करते थे, जबकि ये बाइबल उनके लिए थी, ये उनका रीजन था। मैंने रिसेंटली, मैं सच कहता हूं, मैं इन गड़बड़ियों से बाहर आया हूं, मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूं। मैं भी कई बार जब कुछ लोगों की गड़बड़ियां जानता था और जब भी मैं बाइबल पढ़ता था, ओह हाँ ये भी तो ऐसा है, ओह ये भी तो ऐसा है। ये एक ऐसा ग्रुप था जिनके पास एक होरोस्कोप थी, एक कैमरा थी, जिसे सारा दिन दूसरों की गलतियों को निहारते रहते थे। ईगल की आंखें थी इनके पास। आप भी तो ऐसे नहीं हैं, कहीं आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते दूसरों के चित्र दिखाई देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग वे टू रीड बाइबल। इसे अपने लिए पढ़ो, औरों के लिए नहीं। ना इसलिए पढ़ो कि बहुत बड़े बड़े प्रचार करने हैं। ठीक है, हम प्रचार करने के लिए बाइबल पढ़ सकते हैं, वो भी एक लिमिट है, लेकिन आप सिर्फ अपने लिए पढ़ते ही नहीं हो, सिर्फ प्रीचिंग के लिए पढ़ते हो, यू आर इन डेंजर्स। आप जानते हैं यीशु एक ग्रुप से मिला और यीशु ने इनके विषय में कुछ बातें कही। इन बातों को सुनो, फिर आपको वचन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यीशु ने इनके विषय में कहा, ये कटोरे और थालियों को बाहर से मांजते हैं पर भीतर से नहीं। एक ग्लास अंदर से काम आता है लेकिन ये बाहर से मांजते थे। उसके बाद यीशु उनके विषय में कहता है, ये विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। मतलब गरीबों के लिए इनके पास कोई तरस ही नहीं है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और आप देख रहे हो वो बेचारा बर्बाद हो गया है, मत मांगो ऐसों से पैसे, माफ कर दो। दया न्याय पर जयवंत है, क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। हाँ, अगर कोई ऐसा है जिसके पास है और वो आपको नहीं दे रहा, ठीक है, ऐसों के साथ हमें थोड़ा बर्ताव करना है, वो भी बहुत ही डिसेंट वे में, न कि गालियां और शराब देना। पर अगर आप देख रहे हो कि आपने किसी को दिया है और वो आदमी बर्बाद सा हो गया है, ऐसों से मत मांगो, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्योंकि परमेश्वर दयालु भी है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी भी है।
विधवाओं के घरों को खा जाते हो लिखा है। उसके बाद लिखा गया है, यीशु कहता है जिस ये कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। उसके बाद यीशु मसीह उनके विषय में कहते हैं, ये उन कब्रों के समान है जिनके ऊपर लोग चल रहे हैं पर वो नहीं जानते। कुछ बातें बताने के बाद जानते हो क्या लिखा है वहां पर? अब पढ़ लेना। पतरस आके यीशु को कहता है, प्रभु तू जानता है फरीसियों को तेरी बातों से ठोकर लगी है। कितनी गलत बात है कि कोई आपको जीवन का रास्ता बता रहा है और आप उससे नफरत कर रहे हो। ये इजरायलियों का नेचर था। जब भी आजकल टीचर को कोई स्कूल में पसंद करता है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, जो भी स्कूल में मुझे टीचर्स ने पढ़ाया, आपको पता है जिस जिन सब्जेक्ट्स में मेरी टीचर थोड़ी टफ और हार्ड थी, उन सारे सब्जेक्ट्स में मैं नंबर 1 आता था। पर जिन सब्जेक्ट्स में मुझे टीचर ऐसी मिली जो खुद भी सोई रहती थी, हमको भी बोलती थी सो जाओ, ट्रस्ट मी, मैं इन सारे सब्जेक्ट्स में ग्रेस से पास हुआ था। 34 मार्क लेके आता था, फिर टीचर को बोलता था 1 मार्क दो ना, पूरा साल चला जाएगा। फिर वो बोलती थी हाँ प्रेमा नहीं देती हूं। हाँ, मैं बहुत, कितने लोग हैं यहां पर ग्रेस से पास होते थे? हाथ उठाइए, मैं अकेला तो नहीं हूं ना। धन्यवाद यीशु। बहनों में से कोई? 34? हाँ ठीक है, धन्यवाद। फिर क्या हुआ? हम थोड़ा मजबूत हो रहे थे। कोई किया को ऐसे क्यों? उनको बोलो मैं मजबूत हो रही थी। जो बहुत साल बैठते हैं ना, आप देखो आगे चल के वो ट्यूशंस खोलते हैं। किसी को जज मत करो, हाँ ठीक है। ट्यूशंस खोलने थे हम लोगों को एक्चुअली। लिसन, क्या कहता है बाइबल? उसमें क्या लिखा है? वहां पर लिखा है वो नाराज होके चले गए। अब यीशु क्या कहेगा बताइए? यीशु ने उनको बोला होगा नो प्रॉब्लम, मैं मनाऊंगा उनको, डोंट वरी, मुझे पता है। जानते हो यीशु ने क्या कहा? लीव देम अलोन, उन्हें छोड़ दो। आप बिलीव कर सकते? यीशु मसीह कह रहा था ये, छोड़ दो उन्हें। तीमुथियुस में लिखा है, एक पाखंडी को 1 या 2 बार समझा के उससे अलग हो जा। अगर आज आप यीशु मसीह की बातों को सुनकर अगर फरीसियों का एटीट्यूड रखोगे, नाराज होके चले जाओगे, तो आप याद रखना यीशु भी आपसे यही कहेगा, लीव देम अलोन, इन्हें जाने दो। ये अंधे टीचर्स हैं, ब्लाइंड गाइड्स लिखा है। यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ठीक है?